नमस्कार। 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जहां पहली बड़ी खबर नेपाल से है। नेपाल में एक बड़ा हादसा हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। दूसरी बड़ी खबर लोकसभा से जुड़ी है, जहां लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए नारेबाजी की। तीसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश ने राजद विधायक रेखा देवी को जमकर फटकार लगाई है। और चौथी बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई है, जहां नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा कि दोबारा नीट यूजी परीक्षा नहीं होगी। पांचवी बड़ी खबर जम्मू से है, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कोवुट इलाके में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं। जहां नेपाल में विमान क्रैश हुआ है, ये सबसे बड़ी और पहली खबर है। इसके साथ ही दूसरी खबर जहां बजट पर हंगामा हुआ है, और तीसरी खबर आपको बताएंगे जहां नीतीश कुमार ने संसद में एक महिला को फटकार लगाई है। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विपक्ष को माफी मांगने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नेपाल में एक बड़ा हादसा हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि सूर्या एयरलाइंस के इस विमान में 19 लोग सवार थे। अब तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरते समय ये विमान हादसे का शिकार हो गया और इसमें भयंकर आग लग गई। आज सुबह 11 बजे की ये घटना है। फिलहाल राहत बचाव के कार्य के लिए टीमें घटना स्थल पर मौजूद है। इस प्लेन क्रैश में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था, तभी विमान क्रैश हो गया। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए नारेबाजी की। केंद्र सरकार के जरिए पेश किए गए बजट को लेकर विपक्ष का विरोध खत्म नहीं हो रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों की नारेबाजी देखने को मिली। बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए विपक्ष ने संसद में प्रदर्शन किया। इस पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम बताने का मौका नहीं मिलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस वक्त बोल रही थी, उसी समय विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट करके चले गए। राहुल ने आरोप लगाया कि किसान नेताओं को संसद परिसर में आने नहीं दिया। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट करने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता का गढ़ है। मैं विपक्ष के नेता द्वारा अपनाई गई इस प्रथा पर गंभीरता से आपत्ति जताता हूं। तो देखिए, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, जिसके बाद में सियासत गर्मा गई है और लगातार बजट पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ विपक्षी लोग इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। और ऐसे में लगातार विपक्ष की ओर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लगातार विपक्ष बजट को लेकर के हमलावर है। विपक्ष के तमाम तरह के आरोप है। और जिस तरीके से एक मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया गया था महंगाई का, लेकिन महंगाई का कुछ भी असर इस बजट में देखने को नहीं मिला। महंगाई को लेकर के कोई भी राहत इस बजट में नहीं मिली है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता तनु हमारे साथ में जुड़ गई है। तनु, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है जब से बजट आया है। सियासत गर्मा गई है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया गया था महंगाई का, लेकिन उससे भी राहत इस बजट में नहीं मिली है, जिसकी वजह से भी विपक्ष लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आज जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई, उससे पहले ही जो संसद की सीढ़ियां हैं उस पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही ये बात कह रहे हैं कि जो बजट है वो नीतीश और नायडू का है, इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वैष्णवी, इस बजट में ये सब बातें कही गई। वहीं देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा से वॉकआउट इंडिया गठबंधन ने कर दिया और ये पहले से ही आसार लगाए जा रहे थे कि इस बार हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। और आज हंगामा इतना बढ़ गया कि इंडिया गठबंधन ने
खुद ही वॉकआउट कर दिया। और वही निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम बजट में जो राज्य है सभी राज्यों को मेंशन करने का मौका मिले। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि बजट में हमने मिडल मैन हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, सबका हमने ध्यान रखा, तब बजट हमने पेश किया है, तो इस पर विरोध करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और अब आने वाले दिनों में विपक्ष का आक्रामक रूप और देखने को मिलेगा। वैष्णवी, वो और ज्यादा ये प्रदर्शन में तब्दील होगा और जगह जगह पर इसके प्रदर्शन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो केंद्र सरकार पर धावा बोल रहे हैं, वो हर बार इसी बात को कह रहे हैं कि बजट से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से नीतीश नायडू इस बजट को करार दिया जा रहा है और ये अपमानजनक आरोप है, निर्मला सीतारमण भी कह चुकी है कि बजट भाषण में हर राज्यों का नाम लेना जरूरी नहीं है और बहुत समय इसमें लगता है, और निर्मला सीतारमण ये लगातार कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए इस बजट में तो कई मुद्दे विपक्ष के थे और विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में है संसद में। ऐसे में विपक्ष की अब आगे क्या भूमिका रहेगी बजट को लेकर के, क्योंकि तमाम जो सुझाव है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो बजट पर विपक्ष की ओर से भी हर बार दी जाती है। जी बिल्कुल वैष्णवी, बिल्कुल आपने देखिए जो बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो कल बजट आया है इसमें कुछ चीजें जो हैं वो कांग्रेस की मैनिफेस्टो की भी थी, जैसे कि जो रोजगार का जो मामला है, युवाओं को रोजगार देने का, 500 बड़ी कंपनियां जो हैं, 1 करोड़ जो युवा हैं उनको रोजगार देने की बात की गई है, ये कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मेंशन था, तो इसी को कॉपी पेस्ट किया गया है इस बार बजट में। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, विपक्ष सेटिस्फैक्शन मोड में नहीं नजर आ रहा है। अब देखिए अगर आगे की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो लगातार जब तक सदन की कार्रवाई चलेगी ये मुद्दा उठाया जाएगा और वॉकआउट की तस्वीरें भी हमें आज भी देखने को मिली और आगे भी देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए अगर नीट के मुद्दे की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये बात कह दी है कि भाई अब रीनीट तो नहीं होगा, और धर्मेंद्र जो शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ गया, उन्होंने भी कहा कि देखिए विपक्ष बात नहीं मानता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जो धांधली है वो नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष लगातार मजबूत स्थिति में है, इसलिए एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और तमाम मुद्दे पर सरकार को घेरने की यहाँ पर लगातार जो उसकी कोशिश है वो जारी है। वैष्णवी, देखिए तनु, आगामी दिनों में कई जगहों पर उपचुनाव भी होने हैं, इसके साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए तो बजट आया है तो क्या एक मुद्दा विपक्ष को मिला है, क्योंकि हर कोई बजट से ये उम्मीद रख रहा था कि जो महंगाई इतनी ज्यादा लगातार बढ़ रही है उससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी खास बजट में देखने को नहीं मिला है। तो क्या एक ये मुद्दा एक विपक्ष को मिला है आगामी जो चुनाव आने वाले हैं? बिल्कुल वैष्णवी, बिल्कुल देखिए अब ये मुद्दा तो विपक्ष को मिल भी गया है। जिस तरीके से तमाम मुद्दे थे, नीट का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, और जब जिस तरीके से बजट आया तो विपक्ष और ज्यादा हमलावर इसलिए भी हो गया है क्योंकि अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, तो ऐसे तमाम राज्य है जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो अब ऐसे में एक और मुद्दा विपक्ष को मिल गया है, और देखिए जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर है वो भी जारी हो गया है। वही बीजेपी की तरफ से भी बैठक की जा रही है और लगातार मंथन किया जा रहा है कि अब जो अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं उनको कैसे क्वालिफाई किया जाए। लेकिन विपक्ष भी जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और हर एक चीज को मुद्दा बना रहा है ताकि बीजेपी को और ज्यादा बैक ऑफ में लाया जाए, और जहां बीजेपी को लॉस हुआ है वहां और ज्यादा उसको लॉस कराया जाए। लेकिन दोनों ही तरफ से स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत बनाई जा रही है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है अब देखना होगा कि आगे और इस मामले में क्या सियासत गरमाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जातीय जनगणना विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता पर भड़क गए। मुख्यमंत्री ने मसौढ़ी से राजद विधायक रेखा देवी को फटकार लगाते हुए कहा कि आरजेडी ने कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया है, इसलिए आज वह सदन में अपनी बात रख पा रही है। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश ने जातीय जनगणना को लेकर भी विपक्ष को घेरा है। तो बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन और ऐसे में हंगामा देखने को मिला। आरजेडी की महिला विधायक पर नीतीश कुमार भड़क गए
एक तरफ तो नीतीश कुमार महिलाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिला को ही सदन में फटकार लगाते हुए नजर आए। सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक तरफ तो नीतीश कुमार महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ही संसद में वे महिला को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बयान के उनके क्या मायने? बात है कि जातीय जनगणना ये नीतीश कुमार का ही देन है। सबसे बड़ी बात ये समझा जाए इस समीकरण में कि जातीय जनगणना होने नहीं देना चाह रहा था, तो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बल्कि दबाव में जातीय जनगणना हुआ। विशेष राज्य का दर्जा की बात नीतीश कुमार ने ही उठाया है। तो यही कारण है कि उन्होंने उस चीज को एक कड़ी संदेश देते हुए यानी फटकार लगाते हुए राजद महिला को कहा गया कि आप 2005 में जिस समय था उस समय आवाज नहीं निकलती थी, महिलाओं को दबाया जा रहा था। आज मेरी नेतृत्व में कम से कम महिलाएं तो बोल तो रही हैं। और समझिए इस चीज को कि जातीय जनगणना की बात है तो मैंने ही जातीय जनगणना करवाया है, कोई दूसरा नहीं करवाया है। और जब जहां तक की रह गई विशेष राज्य की दर्जा हम समय समय पर हमारी ही सरकार मांग करती आ रही है और पैकेज जो इसका एवज में आज बहुत बड़ा पैकेज बिहार को मिला है, ये कहना चाह रही थी, वो एक चाह रहे थे। क्योंकि नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं कई चला रखी है, यही कारण है कि वो इस मामले को ज्यादा दिए कि आप अभी चुप रहिए, आप समझ नहीं रही हैं बात को। महिलाओं का सम्मान तो मैंने दिया जिस समय 2005 में सड़कें पर महिलाएं निकलती नहीं थी, महिलाओं को कहीं जाने के लिए परेशानी होती थी, उसकी इज्जत आबरू पर संदेह था। लेकिन 2005 के बाद यानी कहने का मतलब है कि मेरी सरकार यानी जदयू की सरकार जब से आई तो महिलाओं को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसलिए आप चुप रहिए, इस मामले में आप आगे बहुत कुछ नहीं जानती है, ये कहना था। और रह गई सम्मान की बात, तो महिलाओं को सम्मान के लिए तो उन्होंने बिहार में आरक्षण ही दे रखा है और सबसे बड़ी उन्होंने कहा कि मैंने तो आरक्षण भी दिया है। तो महिलाओं पे आगे बढ़े, कंधे से कंधे मिला के चले, पुरुषों के समान चले। तो फिर ये बात उठा लेना कि जनसंख्या का जनगणना की बात, तो आप नहीं जान रहे इस चीज को। ये जनगणना जो है नीतीश कुमार यानी कहने का मतलब है कि मेरी सरकार है न कराई, ये भी बात सच है, नो डाउट। ये कहने की कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार ने ही जातीय जनगणना कराया और यहाँ तक कि पूरे भारत की डिमांड आने लगी थी। ये नीतीश कुमार का ही देन था। यही कारण है कि उनको इस एंगल में कहा कि आप अभी कुछ नहीं जानती हो। रह गई सम्मान की बात, तो सम्मान तो उस समय कहाँ थी आप जिस समय 2005 की पीछे आप देखिए, उस समय जंगल राज की व्यवस्था थी, उस समय महिलाओं को कोई ट्रेन में सुरक्षित नहीं जा पाती थी, स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। आज महिलाओं के लिए नहीं बल्कि बहुत स्कूली बच्चों के लिए साइकिल व्यवस्था जो भी होता है सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही है, उस योजना को कम से कम देखिए, ये कहने का भाव था। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि काफी बढ़ावा बिहार में महिलाओं को मिला है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से फटकार लगा रहे हैं उसको विपक्ष किसी और नजरिए से देख रहा है और लगातार हंगामा इसी को देखते हुए संसद में हुआ है। विपक्ष को अभी जो 2025 का चुनाव है, चुनाव की बात 2025 का चुनाव है, तो हर मुद्दा अभी छोटी मुद्दा नहीं बड़ी मुद्दा बनाना चाहता है कोई भी पार्टी, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी तरह का कोई भी छोटी सी बात हो या बड़ी बात, उसको धरातल पर नहीं उछालना चाहता है और वो जनता के बीच ये कहना चाहता है कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं और महिलाओं के प्रति इस तरह का रवैया होता है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा सदन में देखने को मिला है। शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि दोबारा नीट यूजी परीक्षा नहीं होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम छात्रों को लटकाए नहीं रख सकते, इसलिए हमें सुनवाई खत्म करनी होगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि क्या कोर्ट ने
का ये कहना उचित होगा कि पेपर लीक से जुड़ी कुछ सामग्री हजारीबाग और पटना से बाहर गई है। ऐसा मानते हुए आज हम परीक्षा रद्द कर दे। अगर हम दोबारा परीक्षा का आदेश देते हैं तो छात्रों को पता होना चाहिए कि उन्हें तैयारी शुरू करनी होगी, और अगर हम नहीं करते हैं तो उन्हें यह भी जानना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमने शुरुआत से ही कहा है कि छात्रों का हित सबसे ऊपर है और किसी को हानि न होने पाए। उन्होंने कहा कि नीट मामले पर विपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने जो रवैया अपनाया था उससे उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। इसकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने भारत की आलोचना की है। वहीं विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, जिस तरीके से नीट का मुद्दा ज्यादा उठ रहा है और लगातार सियासत देखने को मिल रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, लेकिन इससे पहले ये भी संभावना जताई जा रही थी कि री एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए लगातार जो 24 लाख स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे कि कब फैसला आएगा, और फाइनली जब कल फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया कि हम रीनीट नहीं करेंगे, और उसके पीछे की सुप्रीम कोर्ट ने वजह भी बताई। सुप्रीम कोर्ट लगातार ये देखना चाह रहा था कि जो एरिया है वो लिमिटेड है या फिर जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत ज्यादा एरिया में हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो पहले ही क्लियर कर दी थी कि अगर स्मॉल एरिया होगा तो हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। और सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि पटना और हजीराबाद जो है सिर्फ वही एक एरिया है जहां पर पेपर लीक हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हमें नहीं लगता कि बहुत बड़े एरिया में पेपर लीक हुआ है, तो अपना फैसला सुना दिया। अब देखिए विपक्ष को इस फैसले का स्वागत करना पड़ा, विपक्ष की मजबूरी थी, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आ गई। उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, हम मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। वहीं अब जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष का तो हमेशा से काम यही रहता है आलोचना करना, वो समझने की कोशिश नहीं करते। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि हम बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे, और वही हुआ भी कि अब सुप्रीम कोर्ट भी रीनीट के लिए माना नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ ही कह दिया कि भाई हम दोबारा एग्जाम नहीं करा सकते, ये हमारी वजह है। तो धर्मेंद्र जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से साफ ही कह दिया गया कि जरूरी नहीं है कि आप हर मुद्दे को लेकर उस मुद्दे को भुनाएं, उस पर आप प्रोटेस्ट करें, कुछ चीजें समझने वाली भी होती हैं। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया है, लेकिन दो तरह की याचिकाएं लगी थी वैष्णवी। एक याचिका वो थी जिसमें कुछ बच्चे चाहते थे कि रीनीट हो और कुछ ये चाहते थे कि ना हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ बच्चे निराश जरूर दिख रहे हैं इस फैसले से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सबको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से निराशा भी स्टूडेंट्स में दिख रही है, लेकिन अगर बात करें तो इससे पहले यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला था, और सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ चुका है। तो अब ये देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कोवुट इलाके में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा में हुए इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल भी हुआ है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया है। कुपवाड़ा में मंगलवार को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे थे। इस दौरान उनका सामना आतंकियों से हो गया, जिसके बाद जिले के लोलाब इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया। कश्मीर संभाग की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के लोलाब में त्रिमुखा टॉप के पास आतंकवादियों की उपस्थिति की जानकारी मिली है, जिसके बाद अभियान शुरू किया गया। घुसपैठ की फिराक में जुटे आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब देकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर किया। वहीं सेना का एक घायल जवान शहीद हो गया। इलाके में 4 से 5 आतंकवादी छुपे की सूचना है, जहां सर्च ऑपरेशन जारी है।
तो कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद हुआ है। एक आतंकी ढेर हुआ। पुंछ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा में एनकाउंटर हुआ है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एजाज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन अब लगातार जारी है और 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और अक्सरियत पसंदी के माबैन एक इनकाउंटर जारी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई हिंदुस्तानी फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को अंजाम दे रही है अभी तक। मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 दहशतगर्दों का एक ग्रुप सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत में है, जिनमें से एक मिलिटेंट अभी तक हलाक हो गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा शुरू किया। इस दौरान दहशतगर्दों को देखने के बाद फायरिंग शुरू कर दी गई है। इसके बाद एक दहशतगर्द अभी तक हलाक हो गया और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। जी बिल्कुल एजाज, अब जिस तरीके से 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद हुआ है और एक आतंकी को भी ढेर किया है, ये एक बड़ी सफलता है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब जारी है, तो किस तरीके से आगे की तैयारी है? क्योंकि कुछ आतंकियों के छुपे होने की संभावना भी जताई जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक वहाँ कुपवाड़ा लोलाब में इनकाउंटर जारी है। अभी तक एक मिलिटेंट जान बैक हुए हैं वहाँ पे और 3 मिलिटेंट अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के तहजीब में। चलिए एजाज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।